ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोगों को दीपावली पर्व के लिए मंगल कामना नमस्कार। परम पूज्य गुरुदेव ने सभी पर्वों के बारे में उनके महत्वपूर्ण सूत्र कर्मकांड के साथ जोड़ करके समझाए हैं। तो उसी में से कुछ अंश ये हैं कि ये लक्ष्मी पूजन होता है। लक्ष्मी पूजन, लक्ष्मी कौन है? लोग संपत्ति को ही लक्ष्मी कहने लगते हैं। नहीं, संपत्ति तो माया भी है। तो ये संपत्ति माया कब बनती है और लक्ष्मी कब बनती है? तो देख लो, समुद्र मंथन में से लक्ष्मी निकली तो लोगों ने कहा हम तो न, तुम कुछ मत करो, मैं जीवित हूँ, मैं निर्णय ले सकती हूँ, मैं निर्णय लूँगी मैं किसके साथ रहूँ। तो उन्होंने, सब लोग लगे थे, सब लोग अपना अपने काम में लग गए और देख रहे थे ललचाई आँखों से उनकी तरफ बार बार। और लेकिन उस बीच में उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु अपने शेष सैया पे लेटे शांत होकर लोगों के पोषण के अपने ताने बाने बुन रहे हैं। उन्होंने कहा ये ठीक है, तो उनके पास जाके बैठ गई। किस बात से प्रभावित हुई थी कि भगवान विष्णु पोषण का ताना बाना बुन रहे थे। मतलब लक्ष्मी को पोषण पसंद है, व्यसन पसंद नहीं है। देवता व्यसन का रूप कर रहे थे, विष्णु भगवान उसमें थे, तो उनके पास बैठ गई। तो लक्ष्मी अगर है, लोग संपत्ति को लक्ष्मी कहते हैं, हो भी है भी वो, लेकिन वो तभी है कि जब वो पोषण में लगती है, जब किसी के भले में लगती है, किसी की उन्नति में लगती है, तो ही लक्ष्मी है। और इसमें ना लगाओ तो लक्ष्मी तो वहाँ से चली जाती, माया रह जाती है। वो व्यसन में लगाती है, अहंकार में लगाती है, आपाधापी में लगाती है, झगड़े करवाती है, मुकदमेबाजी करवाती, फिर माया तो माया है। तो ये संपत्ति को माया बनाना कि लक्ष्मी बनाना, अब तुम देखो। अपना निर्वाह हो गया, ठीक है, गरीब है गरीबी से निर्वाह हो रहा है, अमीर है अमीरी से निर्वाह हो रहा है, निर्वाह हो रहा है, किसी की किसी ने कर नहीं। अब निर्वाह के बाद बचे तो वो क्या करें? तो या तो उसे लक्ष्मी बनाओ और नहीं तो वो माया बन जाएगी। अभी आपका विचार है। तो इस बात को देख करके लक्ष्मी पूजन को तो उसको माँ समझा जाता है। लक्ष्मी कौन है? माँ है। माँ को सम्मान के साथ लिया जाता है, सम्मान से देखा जाता है, उसकी मर्जी के हिसाब से चला जाता है। वो कहते हैं, हम लोग कहते हैं हम लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मीपति तुम? लक्ष्मीपति तो एक ही हैं, विष्णु है ना। लक्ष्मीपति बनने की कोशिश जो करते हैं वो लक्ष्मी वाहन बन जाते हैं, उल्लू करती है। लक्ष्मीपति भगवान के अलावा कोई नहीं है। हाँ, लक्ष्मी पुत्र बन सकते हो। पुत्र बनो तो माँ से पूछ के चलो, माँ तुम्हें क्या पसंद है, कहाँ जाओगे। वो अपनी हेकड़ी चलाओगे तो माँ तो हेकड़ी सुनेगी नहीं, वो तो चली जाती है, वहाँ माया को बिठा जाती है। वो तुम जैसे कहते हो वैसा करेगी। तुम समझते हो हम उसे नचा रहे हैं, वो तुम्हें नचाती रहती है। ज़िंदगी निकल जाती है, जन्म के जन्म निकल जाते हैं, माया नचाती ही रह जाती है। तो ये देखना है कि जो ऐशो आराम भोग बना रहे हैं वो माया से, उन्हें अपने धन को माया बना लिया है। और जो परमार्थ में लगा रहे हैं, कल्याण में लगा रहे हैं, आत्महित परिवार समाज हित में लगा रहे हैं, वो वास्तव में लक्ष्मी का आशीर्वाद पा रहे हैं। तो दिवाली पर ये मानता है करने की कि माँ समझ के पूजा करो लक्ष्मी की, माँ की तरह से उपयोग करो, ये उससे सीख ली जाती है। सब लोग ऐसा ही करेंगे तो लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलेगा और भगवान विष्णु की भी कृपा मिलेगी। कि क्या करें? लक्ष्मी है तो उपयोगी काम देखो, इसकी उपयोगिता कहाँ है? इससे किसी का हित होता है, उसमें अपना पराया नहीं है। हमारे लिए जरूरी है तो हमारे लिए भी है, परिवार के लिए तो परिवार के लिए भी है, पड़ोसी के लिए तो पड़ोसी के लिए भी है, और अनजान के लिए तो अनजान के लिए भी है। उपयोगिता है उसकी तो दे दो। हमारे यहाँ का यही क्रम था। ये दान का मतलब यही होता है कि हमारे पास कुछ है तो हम देखते हैं हमसे ज़्यादा सार्थकता इसकी कहीं है क्या, वहाँ दे दो। आदमी तो सो कॉल्ड पुण्य कमाने के लिए करते रहते हैं दान, तो स्वार्थ के लिए कर रहे हो। चाहते हो इस पैसे से पुण्य कमा ले। पुण्य पैसे से तो अभी तक कभी कमा नहीं पाया कोई, कर्म से ही कमाया जाता है।
अगर पुण्य कमाना है तो धन को पुण्य कार्यों में लगा दो तो पुण्य मिल जाएगा। तो ये बात समझ करके तूने क्या कहा है कि बजट बना के खर्च करो, हमारी कितनी ज़रूरत है कैसे पहले से बना दो, इतना हमारे निर्वाह के लिए, इतना हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, इतना आने वालों के स्वागत के लिए। सबका करते रहो, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन पूरे को ध्यान में रख के करो। अब ऐसे तो देखा जाए तो जो हम लक्ष्मी का धन कमाते हैं वो काय से कमाते हैं? भगवान की दी हुई विशेषताओं से कमाते हैं। वो विशेषताएं तो भगवान की दी हैं। चलो, तो तुमने एक फैक्ट्री खोली तो किसी ने अपनी टेक्नोलॉजी लगा दी और किसी ने अपना धन लगा दिया, दोनों का बराबर का हुआ ना भाई। तो तुम्हारी टेक्नोलॉजी और भगवान, तुम्हारा श्रम और भगवान की वो टेक्नोलॉजी है, उसने दे दी तुम्हें, उसने लगा दिया, तो दोनों का बराबर हुआ। तो जितना स्वार्थ में लगाओ उतना परमार्थ में भी लगना चाहिए। सही बात तो ये है। चलो ना लगाओ, थोड़ा लगाओ, कुछ तो लगाओ, थोड़ा उससे कर के बात करो। भगवान तो ये कहता सही रास्ते पे चलो। तो कि क्या, बजट बना लो। और क्या करना है, बजट बना करके आवश्यकता अनुसार खर्च करो। आवश्यकताएं अपनी हों दूर की हों, फिर जो बचे फिर वो परमार्थ में लगाते रहो। वो भी है कि बच्चों के भविष्य के वो रख लो उसमें सुरक्षित में, कोई बात नहीं, लेकिन वो उद्देश्य है ना, क्या निर्देश है, सबकी जरूरत, फिर भी और रखो और रखो, और हिंदुस्तान में नहीं रख पाए तो विदेश में रखो। ये तो वही हो गया जैसे हिरण्याक्ष ले गया था और पाताल में ले गया था सारी धरती को। ये पाताल में डाल दिया तुमने संपत्ति को, किसी के काम की नहीं है, उसे ये सब मत करो। तो ये हमारे यहाँ करी है। तो उपार्जन भी नीति और न्याय से उपार्जन करो। अन्याय किया तो लक्ष्मी भाग जाएगी। विष्णु पोषण करते हैं, अन्याय से कहीं पोषण हुआ है? न्याय से ही होता है पोषण तो न्याय से, नीति से और परिश्रम पूर्वक। परिश्रम नहीं सब हमारे माँ बाप ने दिया है, माँ बाप ने नहीं दिया है। माँ बाप को किसने दिया था? तो समाज ने दिया था। तो तुम्हें देख के दिया था? नहीं, तो पिताजी को देख के दिया था, उनकी प्रामाणिकता से दिया था। अब पिताजी ने तुम्हें योग्य बना दिया, अब ये पिताजी के लिए जो दिया था वो पिताजी के उम्र में खर्च कर दो। उनका शरीर छूटे तो उनके पुण्य कामों में लगा दो, अपनों उससे चलो, तुम्हें फिर समाज देगा। यही तो हो जाती है काला बाजारी, हेरा फेरी। किसी नाम से ले लिया, पिताजी के नाम से लिया, तुम उसको मौज उड़ा रहे हो। तो मौज उड़ाने के लिए दी थी उनने, तुम्हारे पिता की प्रामाणिकता देख के दिया था, उससे रहेगा तो कर लो खर्च। तो ये बात भूल जाते हैं। और ये जो है कि इतना सब चीज़ें, नीति उपार्जन से, से कमाओ, उपयोगी कार्यों बजट बना के खर्च करो, बचे तो परमार्थ कार्यों में लगा दो। ये इसके लिए है। इसीलिए दिवाली पर लोग नए सिरे से खाता बनाते हैं, पिछला हिसाब देखते हैं कहाँ लगा। अब तो सब धन के ही लिखते, पहले लिखते थे दिवाली पर शुभ लाभ, न्याय उपार्जित ही होना चाहिए लाभ, अन्याय से हो गया तो अशुभ हो जाएगा। अब लिखते हैं तो शुभ लाभ, लेकिन देखते हैं लाभ के लिए शुभ अशुभ कोई देखता नहीं है, इसलिए लक्ष्मी माया बन के आ जाती है। तो ये बात ध्यान के रखो। हमारे लिए शुभ लाभ लिखते थे, स्वस्तिक बनाते, स्वस्तिक माने स्वस्ति, सबका कल्याण हो, तो ये स्वस्ति बनाते थे, शुभ लाभ लिखते थे। तो ये हमारे यहाँ जो संकेत हैं इनको ध्यान में रखना चाहिए। और एक मज़ेदार बात है कि दिवाली पर लक्ष्मी और गणेश का पूजन होता है। लक्ष्मी नारायण का क्यों नहीं करते भाई? अकेली लक्ष्मी का क्यों नहीं करते? क्योंकि बताया कि लक्ष्मी की सार्थकता तभी है जब विवेक पूर्वक उसका उपयोग किया जाए। तो विवेक के देवता को बगल में बिठा दिया। जहाँ लक्ष्मी है वहाँ गणेश को ही बैठा होना चाहिए, और जहाँ गणेश की व्यवस्था होगी, गणेश व्यवस्था बनाना चाहते हैं, जहाँ सही यूटिलाइजेशन होगा वहाँ बजट आ जाएगा। या आपस में पूरक है, अगर आया है तो उसे ठीक बजट बना के खर्च करो, लेके जो के साथ करो। और अगर सही तुम्हारा बजट है तो कहीं ना कहीं से आएगा, सरकार देगी, वो देगी, समय भगवान दे देगा कहीं से। तो इसलिए गणेश की हम जो धन को खर्चते हैं विवेक बुद्धि से करना चाहिए, अविवेक ढंग से, बुद्धिमत्ता से। अब बताओ कौन सा विवेक कहता है कि पैसा आ गया तो व्यसन करो? मेडिकल साइंस कहता है, सोशल साइंस कहता है,
फिजिकल साइंस कहता है, कोई साइंस, स्पिरिचुअल साइंस कोई साइंस नहीं कहता। फिर भी कर रहे हैं, क्यों? हमारा है, अच्छा तुम्हारा है, फिर लक्ष्मी नहीं है तो तुम मालिक हो गए। माँ के मालिक नहीं बना जाता है, माँ को तो वो रखा जाता है। तो ये समझ करके बुद्धिहीनता से खर्च मत करो। ये और कहते अरे साहब आज की पॉश पढ़ी लिखी सोसाइटी में लगता है, तो मूर्ख सोसाइटी का है, मॉड सोसाइटी नहीं है, मैड सोसाइटी है जो ऐसा काम करती है। लेकिन आपने अपनी गलत को भी अच्छाई का पाना पहनाना मनुष्य की आदत रही है, जिसमें सावधान, इसलिए गणेश को साथ में रख दिया, गणेश पूजन साथ में होता है। तो ज्ञान और प्रकाश के वातावरण में चलती है। ज्ञान माने प्रकाश, प्रकाश माने ज्ञान। अज्ञान का अंधेरा कहते हैं, पाप का अंधेरा कहते हैं, अन्याय का अंधेरा कहते हैं, और न्याय को, ज्ञान को, स्मृत को, इसको प्रकाश कहते हैं। ये उसी के पर्यायवाचक है। तो लक्ष्मी को क्या पसंद है? प्रकाश पसंद है। अंधेरे में आदमी ठोकर खाता है। सब चीज़ क्लियर होना चाहिए, विवेक बुद्धि से कि क्या करना क्या नहीं करना साफ दिख रहा है। धुंधले में चलोगे तो गड़बड़ होगी, कहीं कहीं पहुंच जाओगे, रास्ते ही भूल जाओगे, घूम करके कहीं कहीं आ जाओ, चले जाओ, ये कर देते हैं। इसलिए अज्ञान अंधकार को नष्ट करने का प्रतीक है। कहीं भी अज्ञान को रहने मत दो। और अंधकार कैसे नष्ट होगा? डंडा मार के थोड़ी होता है, प्रकाश ही जलाना पड़ेगा। जैसे दीपक जलाओ, सब लोग कहते हैं प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश, सब अपने अपने ढंग से जलाते हैं। कहाँ कहाँ जलाते हैं? अपने घर पर जलाते हैं। और क्या जलाते हैं? घर से लेके देवालय तक, और देवालय से लेके घूरे तक, घूरा भी नहीं छोड़ते, बाहर भी कहते हैं हर कम में है। शौचालय में भी रखेंगे और भोजनालय में भी रखेंगे। क्यों? अज्ञान कहीं नहीं होना चाहिए। सब चीज़ जो है, जितनी भी क्रियाएं सब ज्ञान से प्रेरित हों, ऐसी ये परंपरा है सब जगह प्रकाश फैलाने की। तो ये जो परंपरा है, इस परंपरा को निभाना चाहिए। जो हमारे यहाँ ऋषियों की विशेषता थी, वो आज भी अच्छे लोग होते हैं, वो लर्निंग बाय डूइंग, क्रियाओं के साथ सिखाते हैं। तो क्रियाओं के साथ जोड़ दिया, पर्वों के जो कर्मकांड है उसके साथ वो सारे सूत्र जोड़ दिए जो मनुष्य के लिए हितकारी हैं। अब लोग बस कर्मकांड ही देखते हैं, उसके पीछे का ज्ञान और भावकांड देखते नहीं हैं। तो ये तो एक अध्याय पढ़ोगे तो एक कांड पढ़ लोगे तो रामायण हो गई क्या? सभी कांड पढ़ना पड़ेंगे ना। तो केवल कर्मकांड से बात बनती नहीं है, उसके अंदर ज्ञान कांड भी होता है और भाव कांड भी होता है। ये तीनों मिलकर के बनता है। और ये करोगे तो कर्मकांड सार्थक हो जाता है, भगवान तक पहुंचता है, भगवान से उत्तर भी आता है। ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये इस बात को समझते हुए तो लक्ष्मी पूजन के इन सब मर्म को समझ करके लोगों को करना चाहिए। और एक दिन करके नहीं, इसको फिर पूरे वर्ष अपनाना चाहिए। क्योंकि वहाँ से नया खाता शुरू किया ना, अब अगला खाता माया का बंद पिछला, और अब लक्ष्मी का शुरू, ऐसा करके शुरू करेंगे तो लक्ष्मी जी की भी कृपा होगी और नारायण की भी कृपा होगी। और गणेश जी तो साथ साथ रहेंगे ही आपके साथ। ठीक है, सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना।